नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सीख रहे हैं। यहाँ पर अभी आपका साधारण ब्याज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने आपके 5 एग्जाम्पल्स को आपको समझा दिया है। उसके बाद आपके सभी कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। अब हम आपका एग्जाम्पल नंबर 6 आपको समझाने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ बुक में आपको बहुत ही शॉर्ट में दिया होता है, आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। मैं यहाँ विस्तार में आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कितने धन का, यानी कितने धन का यानी मूलधन। अब इसने क्या कहा, मूलधन तो इसने हमसे पूछा हुआ है, कितने धन का यानी मूलधन जो हमने किसी को दिया होगा, यानी पी हमें बताना है। अब जब हम लिखेंगे ना, हमको दिया गया है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है, इस तरीके से सॉल्यूशन लिखते हैं। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे मिश्रधन, कितने धन का मिश्रधन, यानी अगर हम बात करें तो हमें अमाउंट पूछ रहा है और कह रहा है कितना धन था और उस पे जो कितना ब्याज मिला। ये वाला सूत्र हमने पढ़ा है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये हमने आपको जब क्वेश्चन कराए थे, जब हमने कॉन्सेप्ट कराया, तब आपको हमने अच्छी तरह से समझाया है। तो आपको, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आपको हिंदी में लिखना है। जैसे ये मिश्रधन बराबर हो गया आपका मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, बताता चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आपसे ये कह रहा है कि मिश्रधन, अब मिश्रधन इसने दिया हुआ है। देखिए मिश्रधन यहाँ पे दिया हुआ है 575 रुपए, आपको दिख रहा होगा। देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आर का वैल्यू आपको दिया है 5%। कितना दिया है? 5% आर का वैल्यू दिया हुआ है आपको। अब कह रहा है दर से 3 वर्ष में, यानी टी आपको दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, यानी 3 ईयर। हम इसे 3 ईयर या 3 वर्ष लिख सकते हैं। अब कह रहा है इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा मतलब मिश्रधन हो जाएगा, यानी बढ़कर ही तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपए दिए किसी को, उसने 10 रुपए हमें ब्याज दिया, तो हमारा कितना हुआ? 110 हुआ। तो 110 क्या होगा? हमारा मिश्रधन होगा। यही उसने दिया हुआ है कि आपका जो मिश्रधन है वो 575 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको ये 575 रुपए दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको बराबर में पी यानी मूलधन आपसे पूछा हुआ है, तो मूलधन यही रहने दो। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ प्लस एस आई, तो एस आई का आप यहाँ पे फॉर्मूला खोल दीजिए, यानी पी और आर टी बट्टा 100 होता है, आर टी बट्टा 100। इस तरीके से आप फॉर्मूला खोल देंगे। अब चलिए हम समझाते हैं, आपको ये समझा दिया। अब देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, मिश्रधन बराबर, हिंदी में लिखेंगे मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन और प्लस में ब्याज, ब्याज, ठीक है। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस में ब्याज। तो मिश्रधन ए होता है, अमाउंट यानी ए। अब यहाँ पर पी हमने, और पी प्लस में पी आर टी, इस ब्याज के सूत्र को खोल देंगे। पी मतलब मूलधन गुणा आर मतलब दर, और टी मतलब समय। बट्टे में कितना होता है? 100 होता है। अब यहां से हम पी को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें पी ही निकालना है। तो पी को जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा कोष्टक में? 1 प्लस आर टी बट्टे 100, आर टी बट्टे 100, ठीक है। अब यहाँ पे 100 का जब एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो पी कोष्टक में हो जाएगा 100 प्लस में आर टी बट्टे में नीचे 100 हो जाएगा। ये एलसीएम हमने ले लिया। अब ये यहाँ पी रहने दिया और ये सब चीज उठा के एक ही साइड पे हमने फेंक दी है। तो वही चीज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सीधा शॉर्ट में लिख के दिया हुआ है। ये सब क्या आपको शॉर्ट में दिया हुआ लिख के। मूलधन हमने वहीं के वहीं छोड़ दिया, जैसे हमने अभी आपको समझाएगा, मूलधन वहीं के वहीं छोड़ दिया। ए था बराबर में, और ए था बराबर में, और जब हम नीचे देख रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, यानी जब हम नीचे देख रहे थे तो नीचे हमारे पास क्या था, तो नीचे हम देख रहे थे तो हमारे पास 100 था, तो 100 आ जाएगा इधर। और ऊपर क्या था? तो ऊपर था 100 प्लस आर टी। क्या था? 100 प्लस आर टी, आर टी, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला देखिए बन गया कि नहीं बन गया? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनाया गया है और डायरेक्ट ही चिपका दिया यहाँ पे। आप क्या समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए आप बिगिनर हैं तो आप नहीं समझ सकते इस चीज को, तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने यहाँ पे चिपका दिया है। तो इस तरीके से ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला इन्होंने लिखा हुआ, आप सीधा विस्तार में लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्याज इन्होंने
ब्याज की जगह इतना क्या लिखा, 575 लिखा है, गुणा में 100 लिखा हुआ है। और यहाँ नीचे देखेंगे तो ब्याज, ये ब्याज लिख रहे हैं ना, यहाँ ये ब्याज नहीं है, ये क्या है, ये अमाउंट है आपका। अमाउंट का मतलब धन है आपका, धन है, ठीक है, अमाउंट है। ये जो ब्याज लिख रहे हैं वो गलत है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अमाउंट है, ए है, इंटू में 100 है, बट्टे में आर टी है, आर टी और प्लस में 100 है। जब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आपका 500 रुपए आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे मूलधन निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये इन्होंने ब्याज लिख दिया, ये मिस प्रिंट कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होगा आपका ए। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ी प्रॉब्लम है, खांसी है, इसलिए दिक्कत हो रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा हुआ कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपए, 350 रुपए का ब्याज 4 वर्ष में 84 रुपए हो जाएगा। अब देखिए यहां पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। तो दर पूछ रहा है, परसेंट मतलब दर पूछ रहा है, यानी आर का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है इसने। अब कितने ब्याज पर, ब्याज की दर कितने परसेंट ब्याज की दर रखें कि जो 350 रुपए हैं, यानी जो मूलधन हमको दिया गया है, यानी जो प्रिंसिपल दिया गया है, वो हमें कितना दिया, 3500 रुपए प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है, मूलधन हमको दिया हुआ है। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन के टाइम पे लिखना है इसी सॉल्यूशन में। इसके बाद 4 वर्ष, अब 4 वर्ष यानी टी आपको दिया है 4 ईयर, यानी 4 वर्ष लिखेंगे, 4 वर्ष ये भी हमें दिया गया है। इसके बाद 84 रुपए मिलता है, यानी ये ब्याज मिल रहा है। एस आई बराबर कितना लिखा हुआ है आपका, तो 84 रुपए लिखा हुआ है एस आई बराबर। तो ये भी आपको दिया हुआ है, पूछा क्या है, आर परसेंट पूछा हुआ है। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर निकाल दीजिए, आराम से आंसर निकाल लेंगे इसका। तो वही सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, क्या, मूलधन यानी एस आई बराबर पी आर टी बट्टा 100 है, पी आर टी बट्टा 100। अब एस आई आपको दिया हुआ है 84, 84 बराबर में पी, पता है पी दिया हुआ 350, लो पी दिया हुआ है, ठीक है, 350 पी दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है 4 वर्ष, 4 वर्ष लिख दिया हमने। और यहाँ पर जो हमको जो परसेंट आर दर पूछा है, तो आर हम वैसे लिख देंगे और बट्टे में लिख देंगे 100, ठीक है। तो इसे हमें क्या लिखना है, हिंदी में लिखना है इस फॉर्मूले को। तब लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100, इस तरीके से। और इसे ही रखे आप सीधा काट पीट के से आंसर निकाल देंगे, तो आपका निकल जाएगा, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा और ये 5 बार कट जाएगा। 5 से इसे काटेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा। और यहां देखेंगे 7 दूनी 14 और 14 छिंगा 84 होता है, तो 6% आ जाएगा आपका, 6% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहां आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये दिक्कत हो सकती है, नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको हर एक फॉर्मूला हिंदी में लिखना है, ये याद रखना। ओके, इंग्लिश ज्यादा अंग्रेज मत बनना पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद आपका चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि कितने समय में, यानी अब समझेंगे कितने समय में, यानी समय पूछ रहा है, वो समय पूछ रहा है, यानी टी पूछ रहा है आपको, ये टी पूछ रहा है कितने समय में, यानी समय पूछ रहा है। 900 रुपए, 900 रुपए यानी मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन यानी पी दिया हुआ है 900 रुपया, 900 रुपया दिया हुआ मूलधन। 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी जो आपको रेट दिया गया है वो 6% दिया गया है, 6% दिया गया है, की दर से इतना रुपए हो जाएगा, यानी जो ब्याज होगा ऐसा ही होगा, वो हमको कितना मिल जाएगा, 189 रुपया ऐसा ही मिल जाएगा हमको। अब टी हमसे पूछ रहा है, बस सूत्र में रखो, निकाल लो, आसानी से वही सूत्र लगा दो, क्या, साधारण ब्याज बराबर, यानी एसआई बराबर, एसआई मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन, अरे सॉरी इसे पी लिखना है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय,
हिंदी में लिखना बट्टे में 100 और जो भी दिया हुआ है रख दो इसमें मान और रख के काट कूट लो, फिर काट कूट के आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर, 3 सही 1/2, ये आपका वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझ सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको निपुण बना सकती है किसी भी चीज़ में। आप दक्ष बन सकते हैं, किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट बन सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो ये वीडियो में इतना ही। आपका सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल्स कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं। अगले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के आपके कॉन्सेप्ट चलेंगे, तो आपको वो वीडियो मिल जाए तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।